नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती। हाई कोर्ट से बड़ी खबर, उत्तर कुंजी आपत्ति दर्ज कराने का मौका, शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, 6800 खुशखबरी। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 72,825 भर्ती को लेके। 72,825 की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, आपकी पिछली बार हियरिंग हुई थी। मामला आपका 2 बजे के बाद संभावित था कि इस पर हियरिंग देखने को मिले, लेकिन 2 बजे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच में ये केस लगा हुआ था वो बेंच उठ चुकी थी, जिसके कारण इसकी हियरिंग नहीं हो पाई है। संभावित है इस वीक में इसकी हियरिंग देखने को मिले, क्योंकि 17 तारीख से आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट यानी कि विंटर वैकेशन हो रही है, जिसके कारण कोर्ट बंद रहेंगे, तो संभावित है इस वीक में देखने को मिल जाए। अगर नहीं लग पाएगी तो फिर ये आपकी हियरिंग जनवरी में जाएगी। वहीं अगर बात करी जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में कल इस पर हियरिंग हुई। जो चीजें हैं, प्रीवियस हियरिंग में 4 सप्ताह का टाइम देके सरकार से काउंटर मांगा गया था, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया। संभावित है कि कल की डेट में ये काउंटर लगाया गया है। जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये चीजें बताई जा रही हैं कि सरकार जो है पिटिशनर को जैसी न्यायालय से अपेक्षा थी जिन चीजों की, उसके अनुसार चीजें हो रही हैं और जल्द से जल्द इस पर निर्णायक और अंतिम परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो कल की जो हाई कोर्ट की हियरिंग रही काफी सकारात्मक रही और जो पिटिशनर यानी कि याची पक्ष है वो उससे संतुष्ट है। बात करेंगे उत्तर कुंजी आपत्ति दर्ज कराने का मौका। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका पैट के लिए, कि पैट का जो 2022 में जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और उनके अनुसार अगर किसी प्रश्न का एग्जाम अथॉरिटी ने गलत आंसर दिया है, उनके अनुसार कुछ और होना चाहिए था, तो उत्तर कुंजी पर यानी कि आंसर की पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम अथॉरिटी के द्वारा साफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एक आपको क्वेश्चन पर जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल देर शाम। आयोग के विज्ञापन संख्या 4 फरवरी 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पैट 2022 की लिखित परीक्षा के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित तिथि एवं पालीवार प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी किए जाने के संबंध में आयोग की सूचना संख्या दिनांक 20/10/2022 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है। दिनांक 20/10/2022 को जारी की गई उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्ति दर्ज कराने संबंधी लिंक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट assignment.tvtexam.in ऑफ OTPS अकाउंट लॉगिन आयोग की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSSC.government.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उपयुक्त लिंक पर जाकर निम्नलिखित निर्देशों का पालन कर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्शन गलत होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने बहुत ही जरूरी है। This portal allow candidate to raise objection against the question asked in the exam. एग्जाम के जो आपके अनुसार कोई भी ऑब्जेक्शन हो उसके अगेंस्ट अगर आपको आपत्ति है तो आप पोर्टल से जाके यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की गिवन इन द मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑफ ई शिफ्ट ऑफ एग्जाम पब्लिश्ड ऑन UPSSC वेबसाइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसका मास्टर पेपर उसकी वेबसाइट पर अपलोड होगा, उसके अनुसार ही आप अपनी जो आपकी क्वेश्चन पेपर आपने दिया होगा उसके अनुसार आपका कौन से क्वेश्चन पर डाउट है, तो मास्टर पेपर में उस क्वेश्चन संख्या को आप देख के वहाँ से आप जो है
आप ऑब्जेक्शन कर सकोगे। एक ही मास्टर पेपर होगा, उसमें सारी क्वेश्चन दिए होंगे, आपको मिलाना होगा कि आपके जो है प्रश्न में कौन सा है और उसमें क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर पर है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको जो आपकी सीरीज होती है ABCD उसके अनुसार नहीं होगा, पूरा मास्टर पेपर होगा, उसमें क्वेश्चन संख्या पड़ी होंगी, आपको चेक करना होगा कि ये प्रश्न उसमें कहाँ से है, उसके अनुसार आप मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही उसके नंबरिंग पर क्वेश्चन नंबर पर आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर पाओगे। To submit objection, candidate have to first log in to the objection window by entering by entering registration number and roll number. And then after, candidate will have to select the question against which objection has to be raised and register objection. यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पहले जो विंडो ओपन करोगे वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पर आपको अपनी जो रोल नंबर है यानी कि बेसिक जो आपकी डिटेल्स है उसको फिल करके वहाँ पर आपको लॉगिन होना होगा। देन आपको मास्टर पेपर दिखेगा, तो उसके अनुसार ही वहाँ से आप उस क्वेश्चन पर जिस पर आपको डाउट है वहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकोगे। साथ ही साथ आप एक और या एक से ज़्यादा मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो उन क्वेश्चन पर, और उसकी समरी और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये जो लास्ट में यहाँ पर दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। अभ्यर्थी उपयुक्त लिंक के माध्यम से ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी में संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। सूच है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए अंतिम तिथि आपकी 22/12/2022 यानी कि 22 दिसंबर तक। उक्त तिथि के बाद आपत्ति दर्ज करने की सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी, यानी कि ये जो वेबसाइट है वो 22 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी। उससे पहले आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर जो रिफंड की है यानी कि फीस आपकी वापस होगी नहीं होगी, तो इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुझे नहीं लगता है कि आयोग फीस रिफंड करेगा, तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। बात करेंगे शिक्षक भर्ती में किया बदलाव। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए परीक्षा का पैटर्न इस बार बदल दिया गया है। सबसे खास बात है कि भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि अभी तक KVS का जो एग्ज़ाम होता था वो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था। अब जो है ये पहली बार कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। TGT PGT शिक्षकों के लिए 150 की बजाय 180 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहली बार लीडरशिप पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पिछली बार 2018 में TGT के लिए हुई परीक्षा एक अंक के लिए 150 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार TGT PGT दोनों का ही प्रारूप रखा गया है। इस बार सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिंदी के 10-10 प्रश्न, जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर्स के 10, रीजनिंग के 5, कंप्यूटर लिटरेसी 5 प्रश्न रहेंगे। पेडागोगी को विस्तार करते हुए परसेप्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को भी शामिल किया जाएगा। इस पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा विषय का महत्व बढ़ाते हुए 100 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 60 नंबर के साक्षात्कार, 30 नंबर का अध्यापन प्रदर्शन और 30 नंबर का साक्षात्कार यानी कि आपका इंटरव्यू होगा। प्राचार्य उप प्राचार्य की भर्ती को पहले 150 नंबर का प्रश्न पत्र होता था। इस बार 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। बात करेंगे 6800 खुशखबरी। 6800 का ऑर्डर भले ही रिजर्व हो गया हो, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो शांत नहीं बैठ रहे हैं। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। जब से ऑर्डर आपका जो आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ है तब से प्रयास किया जा रहा है कि आपके चाहे वो मंत्री, विधायक, सांसद हों या फिर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी, सभी से मिलकर ज्ञापन दिया जा रहा है कि जैसे ही इस पर ऑर्डर आए और इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, 6800 को नियुक्ति दी जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।